लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि जिन्हो बैरन को हराने के बाद उसके ड्रैगन काइजल को भी अपनी शैडो आर्मी में ऐड कर लेता है। फिर वो होली वाटर ऑफ लाइफ क्राफ्ट करके अपनी माँ के पास चला जाता है शैडो एक्सचेंज स्किल यूज़ करके। हालांकि उसको अभी भी डाउट होता है कि ये काम करेगा या नहीं, पर फिर भी वो सिस्टम पर एक और बार भरोसा करता है और अपनी माँ को पूरी बोतल पिला देता है। कुछ समय बाद उसकी माँ फाइनली इटर्नल स्लीप से उठ जाती है और उन लोगों का एक छोटा सा फैमिली रियूनियन भी होता है। इधर हमें पता चलता है कि 4 दिन बाद जेजू आइलैंड रेड स्टार्ट होने वाली है। इस वजह से कोरिया के सारे एस रैंक हंटर जिम में वार्म अप कर रहे होते हैं। तभी जापान के एस रैंक हंटर भी वहां आ जाते हैं। फिर ryuji गोटो एक फ्रेंडली 4v4 प्रैक्टिस का सजेशन देता है, जिसमें कोरिया और जापान के हंटर एक दूसरे के अगेंस्ट लड़ेंगे, जिसके रूल्स काफ़ी सिंपल होते हैं। अगर किसी भी हंटर की कलाई या बैक टच हो जाती है तो वो आउट हो जाएगा। अगर कोई नॉकआउट हो जाए तो वो भी एलिमिनेट हो जाएगा। इसी के साथ अब चलते हैं नेक्स्ट एपिसोड की तरफ। लेकिन आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट रही कि प्लीज़ मेक श्योर करिएगा कि लाइक, सब्सक्राइब, शेयर सब कुछ कर दीजिएगा, बिकॉज आपका ये छोटा सपोर्ट हमारे जैसे नए क्रिएटर्स को बहुत ज़्यादा हेल्प करता है एंड हम इसी तरीके से और भी बेहतरीन कंटेंट आपके लिए लेके आते रहेंगे। एंड हाँ, आप लोग लास्ट तक जरूर देखिएगा, बिकॉज लास्ट में एक आपके लिए क्वेश्चन रहेगा। जो भी सही आंसर देगा उसको शाउट आउट मिलेगा और कमेंट भी पिन कर दिया जाएगा। तो मेक श्योर कि आप सब कुछ फटाफट से कर दीजिएगा। और अब चलिए बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं आज के एपिसोड की तरफ। सीजन 2 एपिसोड 10 की शुरुआत होती है और हमें दिखाता है कि जापान की तरफ से ये 4 हंटर होते हैं, किंजो, होशिना, कुमामोटो और काने। कोरिया की तरफ से योनहू, डोंगसुक, चाहेन और लिम होते हैं। वो लोग एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। किम जो सोच रहा होता है कि डोंगसुक और योनहू काफी स्ट्रांग है। इतना तो वो पहले फाइट देख करके समझ सकता था, लेकिन उसे पता था कि योनहू अभी तक अपनी स्पेशल एबिलिटी छुपा कर रखा है। इधर काने ने चा को अपना ओपोनेंट चुना होता है और जो कराटे वाला हंटर डोंगसुक था वो अपना साइज को छोटा बड़ा भी कर सकता था। वो सीधा किंजो से लड़ने चला जाता है। दोनों के बीच प्योर स्ट्रेंथ की बैटल होती है। लिम का मुकाबला येलो बाल वाले हंटर होशिना से होता है। होशिना तेजी से लिम की तरफ बढ़ता है, लेकिन लिम क्लोज रेंज कॉम्बैट में अच्छा नहीं है, इसीलिए वो दूरी मेंटेन करने लगता है और अपने मैजिकल एरोज से होशिना पे अटैक करता है। होशिना मुश्किल से उस अटैक से बच पाता है। लिम के एरोज दूसरे हंटर्स को भी काफी परेशान कर रहे होते हैं। इधर चेयरमैन को जिम की चिंता हो रही है। वैसे तो जिम बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। ए रैंक हंटर्स के लिए इसे तोड़ना लगभग इम्पॉसिबल सा ही था, लेकिन यहाँ 8 एस रैंक हंटर्स फाइट कर रहे होते हैं तो कुछ भी हो सकता है। इधर योनहू का मैच कुमामोटो के साथ होता है। योनहू अपने नए फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो चुका था, लेकिन कुमामोटो सोच रहा होता है कि रूल्स को किसकी पड़ी है, जो सामने आएगा मैं उसके हाथ पैर तोड़ दूंगा। फिर वो अचानक योनहू के पीछे चला जाता है, लेकिन उसे एक पावरफुल माना सेंस होता है। इससे पहले कि योनहू समझ पाता, कुमामोटो वापस अपनी जगह पे चला जाता है। योनहू उसकी स्पीड देख करके काफी सरप्राइज हो जाता है। वो सोचता है कि कुमामोटो के पास मुझे अटैक करने का काफी बढ़िया मौका था, लेकिन उसने गवा दिया। इधर कुमामोटो को दिखाया जाता है कि वो अंदर ही अंदर काफी डर गया था। वो सोच रहा होता है कि मैं एक हंटर बनने के लायक हूँ भी या नहीं। फिर योनहू सोचता है या तो ये काफी बड़ा जीनियस है या फिर बहुत बड़ा डरपोक है। फिर योनहू पूरा एक्साइटेड हो जाता है और कहता है अब मुझे इसको अपनी असली ताकत दिखानी होगी। उसके बाद योनहू की आंखें और हाथ दोनों का कलर चेंज हो जाता है, जिससे देख करके कुमामोटो की लिटरली फट जाती है। योनहू सीधा कुमामोटो पे अटैक करता है और कहता है कि ये कितनी शर्मनाक बात है कि तुम एस रैंक हंटर होकर के भी इतना ज्यादा कायर हो। तभी पीछे से एक जोर का धमाका होता है और दिखाया जाता है कि डोंगसुक हार चुका होता है। साथ ही लिम को भी आसानी से हरा दिया गया था। अब 2 कोरिया के एस रैंक हंटर हार चुके थे। बचे हुए जापानीज हंटर योनहू के सामने आकर के खड़े हो जाते हैं। योनहू भी सोचने लगता है कि अब इन लोगों के लिए सबसे आसान टारगेट मैं ही हूँ। उसको भी पता था कि चा उससे ज्यादा पावरफुल है, लेकिन फिर भी योनहू कहता है तुम लोग मुझे हल्के में मत लेना। इसके बाद काने और चा का मैच दिखाया जाता है, जिसमें चा काफी आसानी से काने को पीट रही होती है। चा का मूवमेंट इतना फास्ट होता है कि काने को समझ ही नहीं आ रहा होता है कि क्या हो रहा है। चा कंटिन्यूसली अटैक करते रहती है और काने अच्छे से डॉज भी नहीं कर पा रही थी। इसी बीच चा अचानक से उसके पीछे चली जाती है और उसके बैक को टच कर देती है, जिसके बाद काने हार जाती है। फिर चा योनहू की हेल्प करने के लिए बढ़ने लगती है, लेकिन तभी पीछे से कुमामोटो आ जाता है। लेकिन चा तुरंत उसको सेंस कर लेती है और पीछे घूम करके अपने हाथों से इतनी स्पीड में उसको पीट देती है कि वहां किसी को दिखाई ही नहीं देता कि हुआ क्या। इवन एस रैंक हंटर भी नहीं देख पा रहे थे कि क्या हुआ था वहां पे। उसके बाद कुमामोटो पागल जैसा बिहेव करने लगता है। जापान के हंटर्स भी डिस्कस करने लगते हैं कि वो जब गुस्से में आता है तो उसके सारे सेंसेस गायब हो जाते हैं और जब सब कुछ नॉर्मल होता है तो उसको कुछ भी याद ही नहीं रहता। वो नॉर्मली कुछ खास पावरफुल नहीं होता, लेकिन जब वो पागल होता है तो काफी ज्यादा पावरफुल बन जाता है। लेकिन क्योंकि उसके सेंसेस गायब हो जाते हैं तो कभी कभी वो अपने टीममेट्स पर भी अटैक कर देता है, इसीलिए कोई भी उसको जल्दी रेड में नहीं लेके जाता है।
उसके बाद कुमामोटो चा के आसपास तेजी से घूमने लगता है, लेकिन चा को कुछ भी दिखाई नहीं देता। फिर जैसे ही कुमामोटो चा पर अटैक करने वाला होता है, बीच में जिन्वो आ जाता है और चा को बचा लेता है। जिन्वो कहता है बीच में आने के लिए माफ करना, लेकिन ये मैच काफी ज्यादा सीरियस हो रहा था। इसके बाद कुमामोटो जिन्वो पर भी अटैक करने का ट्राई करता है, लेकिन जिन्वो उसको आसानी से पकड़ लेता है और जमीन पर गिरा देता है। ये सब देख करके गोटो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और अपनी मैनेजर से पूछता है कि सच में जिन्वो एक मैजिकल टाइप हंटर ही है ना। इसके बाद जिन्वो कहता है इस फाइट को यहीं पर रोक देना चाहिए, हमें हार मान लेना चाहिए। इधर यूनहू भी हार चुका होता है। तभी गोटो जिन्वो के पास आता है और उसे फाइट के लिए चैलेंज करता है। जिन्वो भी सोच रहा होता है कि ये एक अच्छा मौका है अपनी स्ट्रेंथ को टेस्ट करने का, क्योंकि डीमन कैसल के बाद वो कितना ज्यादा स्ट्रांग हो चुका है ये उसे भी नहीं पता था। जिन्वो चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन उसकी एक शर्त होती है। वो चाहता था कि गोटो अपनी फुल स्ट्रेंथ का यूज करे। ये सुन के गोटो को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो सोचता है कि इसको सीरियसली लगता है कि ये मुझे हरा सकता है। फिर वो अपने गिल्ड के एक हीलर से बोलता है यहाँ पे जो भी इंजर्ड होगा उसको हील कर देना, स्पेशली उस लड़के को, और वो जिन्वो की तरफ इशारा करता है। इधर चा और यूनहू भी इस फाइट को रोकना चाहते थे, लेकिन वो भी जिन्वो की पावर को देखना चाहते थे। उन्हें लगता था कि जिन्वो की पावर्स हर वक्त बढ़ती रहती है, तो हो सकता है कि इस बार वो पिछली बार से ज्यादा स्ट्रांग हो गया हो। फिर जिन्वो लेट स्टार्ट बोल ही रहा होता है कि गोटो तेज स्पीड से अटैक कर देता है, लेकिन जिन्वो इजीली डॉज कर लेता है उस अटैक को। गोटो जिन्वो के इस मूवमेंट को देख करके सोच रहा होता है कि ये मेज टाइप हंटर तो हो ही नहीं सकता। तुम सबको बेवकूफ बना सकते हो, लेकिन मुझे नहीं। मैं आज तुम्हारा सच सबके सामने लेकर के आके रहूंगा। गोटो दोबारा अटैक करता है, लेकिन जिन्वो उस अटैक को काफी इजीली डॉज कर लेता है और एक स्माइल करता है, जो देख करके गोटो और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। गोटो नए नए तरीके से अटैक कर रहा होता है, लेकिन जिन्वो हर बार उस अटैक को डॉज कर लेता है। ये देख करके गोटो डिसाइड करता है कि वो अपनी फुल स्ट्रेंथ का यूज करेगा और उसे किल कर देगा। गोटो तेज स्पीड से जिन्वो की तरफ बढ़ रहा होता है। तभी जिन्वो का सिस्टम उसे वार्निंग देता है कि कोई तुम्हारी तरफ ब्लड डस्ट लेकर के आ रहा है। जिन्वो समझ जाता है कि अगर ये ज्यादा टाइम तक चलता रहा तो उसका सिस्टम उसे गोटो को मारने के लिए कह सकता है। जिन्वो गोटो को करीब आने देता है और उसके अटैक को हिट होने से पहले ही उसका हाथ पकड़ लेता है, लेकिन फिर भी उसके फेस पे एक छोटा सा कट लग जाता है। जिन्वो बोलता है अगर मैं थोड़ा भी लेट करता तो अभी मेरी एक आंख चली जाती। इधर गोटो सोच रहा होता है कि इसके पास मेरी कलाई पकड़ने का पूरा मौका था, फिर भी इसने मेरा हाथ ही पकड़ा। फिर जिन्वो बोलता है कि अगर मैंने तुम्हारी कलाई पकड़ ली होती तो ये मैच यहीं पे खत्म हो जाता, लेकिन मुझे पता है कि ऐसा तुम भी नहीं चाहते। और इसके बाद दोनों सीरियस हो जाते हैं और दोबारा फाइट करने वाले होते हैं। तभी कोरिया और जापान के हंटर्स बीच में आकर दोनों को रोक लेते हैं और इस प्रैक्टिस मैच को यहीं पे खत्म कर दिया जाता है। डोंगसुक जिन्वो की फाइट को देख करके काफी इम्प्रेस हो जाता है और उसे अपने गिल्ड में ज्वाइन करने का ऑफर देता है। उसे लगता है कि जिन्वो एक फाइटर टाइप हंटर है, लेकिन तभी जॉन इन बताता है कि जिन्वो एक मेज टाइप हंटर है। ये सुनकर के डोंगसुक हैरान हो जाता है। इधर जिन्वो सोच रहा होता है कि अब मुझे यहाँ खड़े सभी हंटर्स की स्ट्रेंथ का पता है, और हमें दिखाया जाता है कि जिन्वो वहाँ खड़े सभी एस रैंक हंटर्स की शैडो में अपना एक शैडो सोल्जर छोड़े हुआ था, लेकिन कोई भी उसे सेंस नहीं कर पाता। इवन चाहेन, चेयरमैन और गोटो रियूजी भी नहीं। तभी जिन्वो चेयरमैन के पास जाता है और बोलता है आपने पूछा था ना कि जेजू आइलैंड रेड में जाने के लिए, मेरा जवाब नहीं है। वैसे भी यहाँ इतने सारे एस रैंक हंटर रेड में जाने के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो मेरी क्या ही जरूरत पड़ेगी। कुछ टाइम बाद जेजू आइलैंड रेड के लिए हंटर्स की ऑफिशियल लिस्ट आ जाती है। सरप्राइजिंगली उस लिस्ट में जिन्वो का नाम कहीं नहीं होता। ये देख करके सब काफी शॉक हो जाते हैं। गोटो को ये विश्वास नहीं होता कि इतना स्किल्ड हंटर को चेयरमैन क्यों नहीं जाने दे रहे, लेकिन फिर वो सोचता है कि वैसे भी 16 एस रैंक हंटर्स ऑलरेडी जा रहे हैं, तो शायद जिन्वो की जरूरत नहीं पड़ेगी। शायद मैं ही ज्यादा सोच रहा हूँ, वो खुद से कहता है। इसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें दिखता है कि जेजू आइलैंड पर एंट्स की पॉपुलेशन इतनी ज्यादा बढ़ चुकी होती है कि उनके लिए खाने की कमी होने लगती है। इस वजह से वो एक दूसरे को ही खाने लगते हैं। एंट क्वीन ये सब देख करके सोचती है कि हमें जल्द से जल्द इस आइलैंड को छोड़ करके कहीं और शिफ्ट होना होगा, लेकिन उसके लिए हमें एक स्ट्रॉन्ग सोल्जर की जरूरत होगी जो सारे एंड को लीड कर सके। तभी एक बड़ा एग दिखाया जाता है जिसमें से एक काफी पावरफुल एंट निकलता है। ये वही एंट है जो सारे एंट्स का लीडर बनने वाला था। इधर हमें दिखता है कि जिन्वो को एक ऑफिस दिखा रहा होता है जो कि उनके एक नए गिल्ड के लिए होता है। वो बताता है कि न्यू गिल्ड बनाने के लिए हमें मिनिमम 3 लोग की जरूरत होगी, गिल्ड मास्टर, सब गिल्ड मास्टर और एक एम्प्लॉय। जिन्वो कहता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं एक हंटर को जानता हूँ, वो पक्का ज्वाइन करेगा। अब 4 दिन हो गए थे और फाइनली जेजू आइलैंड रेड का दिन आ जाता है। कुछ हेलीकॉप्टर और कई सारे शिप्स जेजू आइलैंड की तरफ बढ़ने लगते हैं। हमें दिखता है कि हर एक गिल्ड और उनके मेंबर्स रेडी हो रहे हैं। उनका प्लान सिंपल होता है
सारे एस रैंक हंटर डायरेक्टली आइलैंड पर फाइट करेंगे। बाकी ए रैंक और लोअर रैंक हंटर आइलैंड को चारों तरफ से घेर लेंगे ताकि अगर एंट उधर से भागने की कोशिश करे तो उनको एलिमिनेट कर दिया जा सके। फिर हमें एक हेलीकॉप्टर में योनहो, डोंगसुक और चा हंटर दिखाई देते हैं। उनके साथ एक कैमरामैन भी होता है जो इस पूरे फाइट को लाइव ब्रॉडकास्ट करने वाला होता है। ये कोई ऑर्डिनरी कैमरामैन नहीं होता, वो खुद एक ए रैंक हंटर होता है जो पहले भी ऐसे सिचुएशन हैंडल कर चुका है, लेकिन इस बार उसे भी थोड़ा डर लग रहा होता है। बाकी एस रैंक हंटर भी टेंशन में होते हैं क्योंकि पहले 2 एस रैंक रेड्स ऑलरेडी फेल हो चुकी थी। अगर इस बार भी रेड फेल होती है तो साउथ कोरिया के लिए बहुत बड़ी मुसीबत आ सकती है। उस हेलीकॉप्टर में एक और एस रैंक हंटर बिंग ऊ होता है जिसने लास्ट एपिसोड में योनहो को मना किया था कि वो इस रेड में नहीं जाएगा। योनहो उसे देख करके बोलता है, मुझे लगा नहीं था कि तुम इस रेड में आओगे। बिंगू कहता है, मुझे आना पड़ा क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं यहाँ नहीं रहा तो तुम सबसे पहले मारे जाओगे। इधर गोटो के गिल्ड आइलैंड पर पहुंच चुके थे। जैसे ही गोटो और उसके गिल्ड आइलैंड पर लैंड करती है वो लोग 4 ग्रुप में डिवाइड हो जाते हैं, अल्फा, ब्रावो, चार्ली और डेल्टा। उनका प्लान होता है कि हर एक ग्रुप आइलैंड के एक कोने ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ में जाएगा। वहां जाकर के वो म्यूटेंट एंट्स को डिस्ट्रैक्ट करेंगे और उन्हें बिजी रखेंगे। इस डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठा करके कोरिया के हंटर्स डायरेक्टली आइलैंड के सेंटर में जाकर के क्वीन को मार देंगे। अगर क्वीन मर गई तो सारे एंट्स ऑटोमेटिकली मर जाएंगे। लेकिन ये प्लान जितना सिंपल लगता है उतना आसान होने वाला नहीं था। फिर वो लोग आइलैंड के चारों कोनों में एक साथ अपनी मैजिक वेव रिलीज करते हैं। एंट्स तुरंत क्वीन को प्रोटेक्ट करने के लिए चारों तरफ फैल जाती हैं। इधर कोरिया के हंटर्स का एक हेलीकॉप्टर भी आइलैंड पर पहुंच चुका था। जैसे ही हेलीकॉप्टर का गेट खुलता है जॉन इंग दिखाई देता है। वो अपनी फ्लेम स्पेयर से कुछ उड़ते हुए एंट्स को अटैक करता है, लेकिन सिर्फ 1-2 एंट ही मारे जाते हैं, बाकी सब सर्वाइव कर जाते हैं। जॉन इंग सोचता है कि ये एंट पहले से काफी इवॉल्व हो चुके हैं, इतने छोटे फ्लेम अटैक से कुछ नहीं होने वाला इनका। फिर वो बहुत बड़ा फ्लेम अटैक करता है जो कि इतना पावरफुल होता है कि हेलीकॉप्टर तक सेक करने लगता है। इस अटैक में काफी एंट्स जलकर मर जाती हैं। फिर जॉन इंग कहता है, तुम लोग यहीं रुको, मैं नीचे जाकर के चेक करता हूँ कि ये एंट कितना स्ट्रांग है। फिर वो अकेले नीचे उतर जाता है और एकदम बैडेस्ट स्टाइल में एंट्स को जला करके मारने लगता है। चारों तरफ एक्सप्लोजन होता है और पूरा आग में जलने लगता है। फिर कुछ देर बाद वो बाकी हंटर्स को भी कहता है कि अब नीचे आ सकते हो, सेफ है। इधर बाकी के हंटर्स सोच रहे होते हैं कि वो चारों तरफ से एंट से घिर चुके हैं। जापानीज हंटर मुश्किल से 1 घंटे तक इन एंट्स को रोक पाएंगे। उसके बाद सारी एंट वापस क्वीन के पास आ जाएंगी, मतलब उनके पास सिर्फ 1 घंटा था क्वीन को मारने के लिए। फिर वो लोग हेलीकॉप्टर से नीचे आ जाते हैं और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। लेकिन आपके लिए एक सवाल है, जो सबसे पहले इस सवाल का जवाब देगा उसका कमेंट पिन कर दूंगा और नेक्स्ट वीडियो में शाउट आउट भी दे दूंगा। सवाल यह है कि गोटो के गिल्ड जिसमें 11 एस रैंक हंटर्स हैं उसका नाम क्या है? जल्दी से कमेंट कर दो। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। अगर आपको और भी ज़्यादा एक्सप्लेनेशन चाहिए हो किसी और एनिमे का तो कमेंट करके बताइएगा। और ऐसे ही अमेजिंग कंटेंट देखने के लिए प्लीज़ डू सब्सक्राइब। और बाकी मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।